हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग फ्री में कैसे सीखें। मैंने सीखने पे फोकस किया है, ना कि करने पे। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप सीखते टाइम पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, जहाँ से आप आराम से फ्री में सीख सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ब्लॉगर वो होते हैं जो स्टडी टाइम में शुरू करते हैं, जब उन्हें पैसों की प्रॉब्लम होती है, या तो जॉब नहीं मिलती, या फिर जो फ्री बैठे होते हैं, काम नहीं मिलता उनको। वो स्टडी तो कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर ली या कोई कोर्स कर लिया, पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सबको पता है कि जॉब बहुत कम है और स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इस वजह से लोग एक ही फील्ड में, जहाँ पे 100 बच्चों की डिमांड होती है, वहाँ लाखों बच्चे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे किसी की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, किसी में टैलेंट ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। लेकिन बाकी लोगों ने भी तो पढ़ाई की है, उनके पास भी तो एक इनफ नॉलेज है, इनफ गुड क्वालिटी है, लेकिन वो क्या करें। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है आज के टाइम पे कि फ्रीलांसिंग कर लें, या यूट्यूब या ऑनलाइन वो तरीके खोजते रहते हैं कि कैसे जॉब, कैसे मतलब इनकम करें। फाइनेंशियली सबको फ्री होना है, पैसे सबको चाहिए, पैसा तो एकदम मस्ट है, नीड है सबकी, बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, तो बिना पैसों की ये चीजें नहीं मिल सकती ना, तो इसलिए लोग ब्लॉगिंग में आते हैं। तो ब्लॉगिंग देखो, ब्लॉगिंग करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो फ्री में आप कर लो, फ्री में होस्टिंग ले लो और डोमेन नेम जैसे ब्लॉगर वगैरह से लेके आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि पहले वो लोग अपना नाम लगाते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर वो प्रमोशन करेंगे, वो आपको फ्री में दे रहे हैं, तो वो अपने खुद को प्रमोट करेंगे ना, खुद का नाम पहले रखेंगे। कोई भी अगर हुआ, अगर वो आपसे काम कराता है, मान लो जैसे रिसर्च में ही होता है, अगर आपका सीनियर है तो अगर कोई रिसर्च होती है तो उसमें पहले नाम वो अपना लगाएगा, उसके बाद आपका देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है, क्योंकि वो अगर फ्री में तुम्हें दे रहा है कुछ भी, तो पहले अपना नाम प्रमोट करेगा कि हाँ मैंने ये काम किया है, इसके बाद देगा कि इनके थ्रू हुआ है, जो भी हो गया आप, या जो भी नाम हुआ, जो भी आप वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उतना आप ग्रो नहीं कर सकते उस फील्ड में। आपको मेनली मोटिव यही होता है कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, लेकिन वहाँ पे उतनी ग्रोथ हो नहीं पाएगी आपको। तो एक तो ब्लॉगर हो गया, ब्लॉगर के थ्रू कर लो फ्री में, और दूसरा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस और होस्टिंग लेके और एक डोमेन नेम परचेस करके वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पैसे खर्च होते हैं अच्छे खासे, नॉर्मली 3-4 हज़ार रुपये होस्टिंग में चले जाएंगे, 1,000 रुपये के अराउंड में आपके डोमेन नेम में चले जाएंगे। और अगर आप कोई थीम वगैरह परचेस करते हैं तो वो आपकी थीम पे रिक्वायर करता है कि आप कितना बढ़िया थीम लेते हैं, और उनका ईयरली कॉस्ट होता है या मंथली होता है, जैसा भी आप परचेस करना चाहेंगे। तो अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जबकि इतने पैसे होते ही नहीं है, लोगों के पास खर्च चलाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे। और ऊपर से पता भी नहीं है ना, नई फील्ड में आप घुस रहे हो कि आपने पहले कोई और काम किया, आपने कोई और काम सीखा, फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप अपना मानते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाओगे, आप यहाँ पे चीज़ें वही एक्सप्लेन करोगे जो आपने सीखा है, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो आप मान लो यहाँ पे खर्च कर देते हो, और मान लो बाद में नहीं चलता है किसी वजह से, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है, 50-50 चांस होते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो सस्पेंस में रहते हैं। आपने अगर पैसे मान लो खर्च कर दिए, बाद में नहीं हुआ, तो पैसे भी चले गए, कुछ हुआ भी नहीं, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इसके लिए मुझे एक ऑप्शन मिला था, मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर कर दूं, इसलिए मैं ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वेब होस्ट लेते हैं और डोमेन नेम डाल के और एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, जैसे वेबसाइट रन कराते हैं ऐसे आप कराते हैं। तो वैसे ही एक कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन आता है जो आपके कंप्यूटर को ही सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो, वो पूरी फैसिलिटी देता है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। वहाँ पे डोमेन नेम आप बना लो अपना एक, और पोस्ट लिखना स्टार्ट कर दो, और वहाँ पे आप ना ये सारी चीज़ें आपको फ्री में हो जाएगी। आपका लोकल कंप्यूटर होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी ना, वो जैसे गूगल में रन होती है वैसे ही रन होगी, सेम गूगल क्रोम में ही ओपन होगी, और चलेगी भी, और दिखेगी भी जैसी आप बनाओगे, सब कुछ वैसा ही दिखेगा। थीम आप जो इंस्टॉल करोगे थीम भी दिखेगा, जो आपने पोस्ट जैसे लिखनी चाहते हो वो सारा मतलब कुछ ऐसा ही दिखेगा। और लोकल सर्वर पे आपका होस्ट होगा, वो इंटरनेट पे बस नहीं दिखेगा, इंटरनेट पे नहीं होगा इसलिए फ्री होगा, लेकिन आप सारी चीज़ें एकदम जैसा इंटरनेट पे दिखता है वैसा ही सेम कर सकते हो। तो ये आपका फ़ायदा होगा।
और सीखने के लिए आप इंटरनेट का यूज करते रहो, वहां से सीखते रहो एसईओ कैसे काम करता है, कीवर्ड कैसे होता है, कैसे कीवर्ड प्लान कैसे करते हैं, कैसे सर्च रैंक में ऊपर आते हैं, सारी चीजें सीखते रहो। पोस्ट कैसे बढ़िया लिखते हैं, कंटेंट कैसे बढ़िया डालते हैं, अर्निंग कैसे करती है, सारी चीज सीख लो। आप 6 महीना या 1 साल लगा के आप अच्छी तरीके से सीख लो यहाँ पे फ्रीली। तो यहाँ पे आपको एक फायदा और होगा ना कि आपको पता लग जाए कि ये मेरी फील्ड का है या नहीं है। कई बार होता है ना कि हम फ्लो में आ जाते हैं, कहीं पे मोटिवेशन वीडियो देखे, यार किसी का मोटिवेशन देखा कि ये इतने रुपए कमा रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि मान लो हम भी, चलो हम भी इतना कमाएंगे, ये कमाई देख के आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे काम करना पड़ता है या मेहनत करनी पड़ती है तो हमारा इंटरेस्ट होता नहीं है, तो हम कर ही नहीं पाते हैं। फिर वो 6 महीने में जाके ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न तो आना नहीं है ना, इतनी जल्दी तो रिटर्न आना नहीं है इस फील्ड में, सभी को पता है। मतलब जो भी लोग इस पे काम करते हैं सबको पता है कि इतनी जल्दी है, क्योंकि सीखने में भी तो टाइम लगता है सारी चीजें। मान लो कोई एक्सपर्ट आपका बैठा है वहाँ पे, वो उसने अपनी जिंदगी 4-5 साल लगा के वो बैठा है, वो वहाँ पे काम कर रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं जाते ही उसको बीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता ना। एक्सपीरियंस के अपने मायने होते हैं, वो आपको भी पता होगा किसी भी काम में जिसने सीखा है वो बेटर काम करेगा, तो आपको भी सीखना पड़ेगा, उसके लेवल पे जाना पड़ेगा, तो तब जाके आपको कुछ इनकम होगी। फिर आप उसको बीट करना चाहोगे, जब आपको इतनी लेवल की नॉलेज हो जाएगी तब आप उसको बीट करोगे, वो सब आगे फिर है। लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे इस मतलब एक स्टेज पे पहुंचने के बाद। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे ही होगी कि आप चाहो तो पैसे ना खर्चा करो और सारी चीजें सीख जाओ। आपको इसके बारे में इंटरेस्ट पता लग जाएगा तो आप करो, और आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो काम कंटिन्यू रखो। 6 महीने 1 साल में जब आपको लगे कि हाँ मैंने 20-30 पोस्ट लिख दी है और ये अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है, तो आप फिर ऐसा करो, फिर पैसे लगाओ। आप एक होस्टिंग खरीदो, वहाँ पे डोमेन नेम खरीदो और वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, और दोबारा से जो भी आपने यहाँ लोकल सर्वर में बनाया इसको ही अपलोड कर दो उस पर। तो आपको अपने ऑलरेडी असेट्स बना लिया ना, एक तरह से रोज आप जो काम कर रहे हो वो एक साथ जुड़ते जुड़ते कंपाउंडिंग की तरह एक असेट बन गया आपका। ये आपकी मतलब एक संपत्ति हो गई है। इसको आपको खाली बस उठा के वहां पे रखना है। वहां पे रखोगे इंटरनेट पे पूरा वो वायरल हो जाएगा, एक तरह से इंटरनेट पे रन होने लगेगा, इंटरनेट पे दिखने लगेगा। और इसका फायदा ये होगा, आपने सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी है ना, एसईओ वगैरह सब बढ़िया से कर रखा होगा, पोस्ट बढ़िया से बना रखी होगी, तो वहां पे रन होने के लिए या फिर रैंक होने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे फायदा ये है कि मान लो आपने ऑलरेडी मतलब कई सारे पोस्ट लिख के रखे हैं, उसे रोज रेगुलरली अपलोड करते रहो या इकट्ठे एक साथ अपलोड कर दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूँगा कि पर डे आप एक एक करते रहो और साथ में नए पोस्ट लिखते रहो। इसमें आपका फायदा ये होगा कि वहाँ पे जो आप रोज अपलोड करोगे वहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे रोज आप एक अपलोड करते रहोगे और साथ में नए नए पोस्ट लिखते रहोगे, तो आपका ब्लॉग होगा वो बहुत जल्दी रैंक करेगा। एक नीश पकड़ लेना और उस पर लिखते रहना तो अच्छा जल्दी रैंक कर जाएगा, क्योंकि आपने साल भर मेहनत जो बैकग्राउंड की है ना, जो साइलेंटली आपने मेहनत की, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन वो अचानक से जब निकलेगी ना, तो वो आपको इसका रिटर्न देगी। आपकी साल भर की मेहनत वो 1-2 महीने में ही आपको दिखा देगी कि हाँ। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो आप ड्रॉप कर दोगे, आपके पैसे नहीं जाएंगे, आप सेफ बच जाओगे। तो इसका फायदा ये है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वैम्प सर्वर। मैंने अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोकल कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट करते हैं, उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, पोस्ट कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।